हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ HTML5 जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर लिस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो गाइस बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है जो पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्प्ले करवानी होती है हमारे वेब पेज के ऊपर। तब हमें कुछ मार्कर्स का यूज़ करना होता है। तो हमें HTML5 तीन तरह की लिस्ट प्रोवाइड करता है। वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाने वाला हूँ। तो चलो समझते हैं सबसे पहले कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। तो इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने कोड पर। तो चलिए कोड पे हम टाइप करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने एक फ्रूट्स की हेडिंग देके रखी है। अब हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाने वाले हैं जहाँ पर हम फ्रूट्स की लिस्टिंग करवाने वाले हैं। तो इसलिए हम यूज़ करने वाले यूएल टैग। यहाँ पर मैंने लिखा यूएल यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर मुझे इसके अंदर की जो भी फ्रूट्स है वो डिस्प्ले करवाने हैं। तो फ्रूट्स के लिए हमें डिस्प्ले करवाने के लिए जो टैग यूज होता है उसको बोलते हैं हम एल आई टैग यानी कि लिस्ट आइटम्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एल आई। अब सबसे पहला फ्रूट मैं यहाँ ले लेता हूँ एप्पल। चलिए कुछ और फ्रूट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ मैंगो एंड मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ऑरेंज एंड लेट्स से ग्रेप्स एंड गुआवा। ओके। तो देखिए गाइस जैसे मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक लिस्ट आ चुकी है फ्रूट्स की, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड गुआवा। अब देखिए यहाँ पर जो आप मार्कर्स देख पा रहे हैं, जो ये मार्कर्स है इसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की बुलेट्स। यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पर जो हमारे पास मार्कर्स होते हैं वो बुलेट्स के फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए जो इस तरह का बुलेट्स देख पा रहे हैं इसे हम बोलते हैं टाइप डिस्क, यानी कि डिस्क टाइप की बुलेट्स है जो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में देख पा रहे हैं। बट इसके अलावा भी हम कुछ दूसरी तरह के बुलेट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं लाइक स्क्वायर एंड सर्कल। तो चलिए इसे यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं जो कि यूएल के खुद के प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स है जो HTML5 हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप इज इक्वल टू। अब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है गाइस टाइप एट्रीब्यूट की वो होती है डिस्क। डिस्क मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे वेब पेज पर कुछ चेंज नहीं आया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी जो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो डिस्क होती है। अगर आपको ये जो बुलेट्स है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ये अगर आपको बुलेट्स चाहिए स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में आपको ये बुलेट्स डिस्प्ले करवाने, तो आप टाइप इज इक्वल टू लिख दीजिए स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मैं सेव करूंगा तो देखिए बूम गाइस यहाँ पर आपके पास अब जो बुलेट्स है वो स्क्वायर फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि ये सर्कल फॉर्म में दिखे तो यहाँ पर आप टाइप इज इक्वल टू लिख दीजिए सर्कल। आई एम सॉरी, यहाँ पे लिखिए टाइप इज इक्वल टू सर्कल। सेव कीजिए और देखिए गाइस यहाँ पर अब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो आपके पास यहाँ जो बुलेट्स डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे मार्कर्स के फॉर्म में वो है सर्कल के फॉर्म में। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर आपने तीन तरह की बुलेट्स देखे, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। एंड रिमेंबर गाइस कि डिस्क इज द बाय डिफॉल्ट टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि किस तरह से आप ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं अपने HTML5 के अंदर। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं अभी के लिए टाइप एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ। यूएल की जगह लिख दीजिए ओएल। अब जैसे मैं यहाँ ओएल लिखूंगा तो यहाँ पर सेव करूंगा तो देखिए गाइस यहाँ पर अब आपके पास जिस तरह की वैल्यूज या मार्कर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो रहे हैं। तो यही है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट इज समथिंग जहाँ पर आपको जो मार्कर्स होते हैं वो बुलेट्स की जगह, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स के फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में वही चीज़ आपको न्यूमेरिक फॉर्म में डिस्प्ले होगा। यानी कि आपको अगर सीक्वेंस में डेटा चाहिए लाइक 1 2 3 4 5, या आपको अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में चाहिए ABCDE, या आपको रोमन लेटर्स में चाहिए, तो तब हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ टाइप एट्रीब्यूट्स बताता हूँ जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट के खुद के प्री डिफाइंड टाइप एट्रीब्यूट्स है जस्ट लाइक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो ओएल टैग का टाइप एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1 गाइस। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो देखिए वेब पेज पर कुछ भी आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है टाइप इज इक्वल टू 1। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्फाबेट्स के फॉर्म में इन इन मार्कर्स को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर आप टाइप इज इक्वल टू लिख दीजिए स्मॉल a। जैसे मैं सेव करूंगा तो देखिए बूम गाइस यहाँ पर आपके पास जिस तरह के ABCDE के फॉर्म में आपके मार्कर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दिस इज समथिंग आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल अल्फाबेट्स आपको डिस्प्ले हो तो यहाँ पे लिख दीजिए टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A। सेव कीजिए और देखिए ABCDE अब यहाँ पर आपके पास जो मार्कर्स है वो कैपिटल अल्फाबेट्स के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोमन वे में आए यानी कि रोमन लेटर्स के अंदर डिस्प्ले हो तो आप लिख सकते हैं स्मॉल आई। अब जैसे मैं इसको यहाँ सेव करूंगा तो देखिए आपको अब ये रोमन फॉर्म में आपको यहाँ दिख रहे हैं आपके पास जो भी मार्कर्स है। अगर कैपिटल रोमन फॉर्म में चाहिए तो कैपिटल आई लिखिए, सेव कीजिए और देखिए। तो दिस इज अबाउट द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्डर लिस्ट। और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम दे सकते हैं हमारे ओएल टैग के अंदर। तो अभी के लिए मैं इसे टाइप इज इक्वल टू वापस से 1 कर देता हूँ। सेव किया और देखिए 1 2 3 4 5 आपके पास आ गए। अब दूसरे एट्रीब्यूट की बात करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट अगर आपको देना है किसी भी टैग के अंदर तो आप स्पेस लगाइए और नया एट्रीब्यूट लिखिए।
तो यहाँ पर हम सेकंड एट्रीब्यूट की बात करेंगे जो कि होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट इज इक्वल टू, अब आप चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पर जो हमारी सीक्वेंस है वो एकदम 1 से चालू हुई है, 1 2 3 4 5, पर आप चाहते हैं कभी कि हमारी चालू होनी चाहिए 11 से, 11 12 13 14 15 इस तरह से। तो आप स्टार्ट इज इक्वल टू लिख दीजिए 11। जैसे मैं सेव करूंगा तो देखिएगा इस 11 12 13 14 15, अगर आपने लिखते हैं 100, सेव कीजिए तो देखिए 100 101 102 एंड सो ऑन। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ थर्ड एट्रीब्यूट जो कि आप OL के अंदर यूज कर सकते हैं, वो होता है रिवर्स्ड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 100 से रिवर्स फॉर्म में आपके सीक्वेंस डिस्प्ले हो, तो आप यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट जो OL टैग का होता है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स्ड एट्रीब्यूट। जैसे मैं लिखता हूँ रिवर्स्ड, सेव किया और देखिए गाइस यहाँ पर 100 99 98 97 एंड 96। इसी तरह से आप स्टार्ट की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5, तो देखिए 5 4 3 2 1। अब जरूरी नहीं है कि ये जो आप स्टार्ट एंड रिवर्स्ड एट्रीब्यूट है ये सिर्फ टाइप इज इक्वल टू 1 के लिए यूज हो, ये आप अपने रोमन लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ए, सेव किया तो देखिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।